नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 12। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई वस्तु गतिशील हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के, यानी कोई भी पृष्ठ हो सकता है, सतह हो सकती है, तो उसके संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। प्रश्न क्रमांक 2, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नानुसार हैं। पहला कारक है परस्पर स्पर्श कर रहे तलों की प्रकृति, है ना, कि तल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा खुरदरे हैं या चिकने हैं, है ना, इस पे जो है घर्षण प्रभावित होता है। दूसरा है कि स्पर्श करने का क्षेत्रफल, है ना, जैसा क्षेत्रफल यदि अधिक क्षेत्रफल है या कम है, यदि कम है तो घर्षण कम होगा, क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो घर्षण अधिक होगा। तीसरा होता है सामान्य बल जिससे तल एक दूसरे को दबाते हैं, है ना, ये 3 कारक हो गए हैं घर्षण बल को प्रभावित करने वाले। प्रश्न क्रमांक 3, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, घर्षण के कारण माचिस की तीली को माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है ना। तो क्यों हो जाती है? घर्षण के कारण जो है आग लग जाती है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, घर्षण बल कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, खिलाड़ियों के जूते की तली खांचेदार होने से जूते फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिससे फिसलने का डर नहीं रहता है। इसी प्रकार वाहनों के टायर खांचेदार होने से सड़क पर उनकी पकड़ अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, तरल घर्षण कम करने के लिए हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है। विज्ञान में द्रव और गैस दोनों को जो है तरल माध्यम माना गया है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7, विराम अवस्था में किसी बाक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बाक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कार्यों में से किसी गतिशील बाक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है, क्योंकि सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है ना, इसलिए क्या हो जाता है कि उसे सरकाना आसान हो जाता है। प्रश्न क्रमांक आता है 8, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर होगा, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। 2 पृष्ठों के बीच घर्षण बल कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, कारण लिखिए। पहला प्रश्न है, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, वह यह है कि इसके लिए हम बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लेते हैं और उन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखकर इनके ऊपर एक मोटी पुस्तक रख देते हैं, ठीक है ना। अब पुस्तक को धकेलते हैं तो हम देखते हैं कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। अब
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दूसरा है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि हाथ रगड़ने से हाथों के बीच घर्षण होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमें गर्माहट का अनुभव होता है। इसलिए सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है इसी के अंदर, कमानीदार तुला क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण से समझाइए। ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण हानिकारक होने के साथ ही अनिवार्य भी है, क्योंकि बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते, कॉपी में लिख नहीं सकते, वाहन न तो चलते हैं और नहीं रुकते, है ना। यदि घर्षण नहीं होता ना तो न तो वाहन चलते हैं और नहीं रुकते हैं। श्याम पट पर चाक से लिख नहीं सकते। इसके विपरीत घर्षण बल हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है और मशीनरी के उपयोग करने पर ऊर्जा भी अत्यधिक मात्रा में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि घर्षण लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। घर्षण के बहुत सारे लाभ हैं, हानियाँ कम हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।